कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। हर रोज़ की तरह आज की रीडिंग, आज की वीडियो जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव ही है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह है तो हम ये देख रहे हैं कि 2026 में सिंह राशि वालों, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, इसमें क्या बदलाव आ रहा है, किस प्रकार का बड़ा बदलाव आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में आने वाला है। आपका कनेक्शन शादी तक जाएगा या नहीं, कांटेक्ट रिसीव होगा या नहीं आपके पार्टनर की तरफ से, कमिटमेंट, न्यू लव, सिंगल, मैरिड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए साल 2026 आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आएगा। रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी या नहीं, कौन कौन से मंथ होंगे जो आपके लिए सिंह राशि वालों 2026 का मोस्ट लकी लव पीरियड होगा। जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें घटित होने वाली है। तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी रहे। ध्यान रहे कि आप अपनी राशि से ही रीडिंग को देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आप मेल हो, आप फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, ये वीडियो, तो आप सभी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन हाँ, आपका एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिए। मुझे पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे गाइज। ओके, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए सिंह राशि लियो जिनकी भी है, इनके लव लाइफ की एनर्जी। 4 कार्ड्स यूनिवर्स, 4 कार्ड्स। ओके, पहला जो कार्ड आया है आपके लिए वो है पास्ट लव। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर ब्रेकअप। ओके, यहाँ पर है फैमिली लव। थैंक यू सो मच। 2026 में इनके लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। देन यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम। ओके, सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर पास्ट लव का कार्ड आया है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये जो साल 2026 है ना, आपको तो रियलाइज़ होगा ही, आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होगा कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप अपनी जर्नी को, अपने पर्पस को समझने वाले हो, बहुत सेल्फ लव करोगे आप। लव की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने वाली है। अगर प्यार को लेके, लव लाइफ को लेके, इवन सेल्फ लव को लेके 2025 में बहुत सफ़र किया है आपने, या बहुत अकेलापन महसूस किया है आपने। हाँ, थोड़ा सा भी अगर आपने अपने ऊपर काम किया, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आपने थोड़ा भी सेल्फ लव किया है, पॉजिटिव रहे हो, या अपने ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखा है सिंह राशि वालों, तो 2026 आपका बहुत पॉजिटिव साल रहेगा लव लाइफ को लेके। ओके, अब हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पहले देखते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच में क्या हो रहा है आप लोगों के बीच। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, पार्टनर के साथ कनेक्शन में हो, तो आप उनको विजुअलाइज कर लीजिए। और अगर आप सिंगल हो तो सिंपली आप अपना मन शांत कीजिए। लेट्स सी जनवरी से मार्च के बीच में क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। 8 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों की विश पूरी हो रही है। ये जो साल के जो पहले 3 महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, स्पेशली मार्च बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हो क्या रहा है सिंह राशि वालों, आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा साल 2025 है ना, बहुत स्टक रहे हो, बहुत स्टक रहे हो। मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन ले, क्या सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जा किस डायरेक्शन में रहा है।
बहुत कन्फ्यूजन में बीता है ये साल 2025 आपके लिए। बहुत स्टक फील किए हो, बहुत सफोकेशन फील हुई है आपको। अगर किसी पार्टनर के साथ कनेक्शन में हो, ना उन्होंने एक्शन लिया, ना उन्होंने आपकी वैल्यू की है, एंड एट द एंड ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत स्टक हो गया। मुझे ऐसा दिखता है कि 2026 में ना ये स्टक वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, और किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फेब्रवरी के मंथ में। मिड फेब्रवरी आपके लाइफ में, आपके जीवन में नया प्यार आ सकता है, या कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद करता है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या पैशन देख पा रही हूँ। एंड हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड आया था, तो इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि मार्च में आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। आपको जो चाहिए, आपकी क्या डिज़ायर थी आपके पार्टनर से, आपके कनेक्शन से, आपके रिश्ते से, आपने क्या मैनिफेस्ट किया, आप क्या मांग रहे थे, आपकी वही विश, वही इच्छा पूरी होगी। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्लेम ज़रूर करिए। यहाँ पर पहले 3 महीने में मुझे मार्च मंथ बहुत पॉजिटिव लगता है। और अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो मार्च के महीने में मीटिंग हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है, रिश्ता या कनेक्शन एक लेवल ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत प्लानिंग करोगे, बहुत स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, योर फ्यूचर, अपने गोल्स, अपने जर्नी को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग आप और आपके पार्टनर मुझे दोनों ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, फिर चाहे आप अनमैरिड हो। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि मार्च महीने में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी, और बहुत पॉजिटिव ग्रोथ मुझे दिखती है सिंह राशि वालों। ओवरऑल ये जो भी नया पर्सन है या पास्ट पर्सन भी है, इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत साइन मिलेंगे, बहुत संकेत मिलेंगे, और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट वापस से रिसीव हो सकता है, यूनियन की संभावना है। तो इसकी भी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल से जून के बीच में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, इनके लिए, इनके लव लाइफ में अप्रैल से जून के बीच में क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, और यहाँ देखिए कपल के कार्ड्स आए हैं, एंड मेन कार्ड क्या आया है ऑरिकल से। मेन कार्ड हमें मिला था ब्रेकअप का। ओके, लेटिंग गो लिखा हुआ है इस कार्ड के ऊपर, एंड कार्ड का नंबर भी 21 है। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में बहुत ऑन ऑफ, बहुत बार ये चीज़ हुई है कि बार बार रिश्ता या कनेक्शन शुरू होता है, बार बार नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ, ये साइकिल बहुत रिपीट हुई है। और क्यों हुई है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके व्यक्ति को, आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन ही नहीं था कि आप दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, क्या गहराई है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और फाइनली अब आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, और ये सोल कनेक्शन है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों बेसिकली मेड फॉर ईच अदर हो। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बातचीत बंद हो जाती है, या बहुत लंबे समय से कांटेक्ट, नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अप्रैल से जो जून का महीना है ना, बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या ब्रेक थ्रू जैसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, शादी या मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर को आपकी कद्र, आपकी वैल्यू ये रियलाइज़ हो रही है, और वो इंसान, वो व्यक्ति आपको ही कमिटमेंट देंगे। और जो लोग सिंगल हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के योग बन रहे हैं। स्पेशली अप्रैल मंथ में शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं। वैसे तो अप्रैल से जून, ये तीनों ही महीने मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो रही है, या एंट्री पहले भी हुई है, तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि हाँ, ये सोल कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मुझे तो दिखता है कि हर्डल्स भी आएंगे बीच बीच में, आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे ना कि ब्रेकअप या ऑन ऑफ होगी, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप दोनों का यूनियन हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो बहुत बेहतरीन ये महीने भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड ये जो सेपरेशन, ये जो दिक्कत आ रही है ना, इससे आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या गहरी हो रही है। बिकॉज ये कपल का कार्ड और साथ में है, तो बहुत प्यारी रीडिंग है गाइस। इन 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बताया ना कि मैरिज की एनर्जी, यहाँ पर विक्ट्री नज़र आता है, यहाँ पर यूनियन नज़र आता है, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन नज़र आती है। ओके, एंड आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एफर्ट भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाए। द स्टार, अगेन यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है।
सिंह राशि वालों, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा हाफ ईयर बहुत पॉजिटिव है आपके लव लाइफ को लेके। 2025 में जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, वो सब रिजॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, 2026 के अंदर अगर आप मैनिफेस्टेशन में नहीं मानते, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज आपकी विश पूरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जुलाई से सितंबर के बीच क्या होगा। वैसे तो ये कार्ड सब दिखा रहा है, फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, ये फैमिली लव का कार्ड आया है। मुझे दिखाई देता है ना कि ये जो 3 महीने हैं जुलाई से सितंबर के बीच में, एक्सपेंशन या ग्रोथ मुझे नज़र आता है। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत जैसे चाहते हैं, बहुत आपके और बहुत प्यार, बहुत लगाव, आपके साथ एक प्रकार का परिवार या कंप्लीशन या होलनेस फील हो रही है। आपको भी कंप्लीशन अंदर से, आपकी आत्मा को भी वो सुकून फील होगा कि हाँ, मैंने जितना दिया, मैं जितना एफर्ट दे रही हूँ किसी रिश्ते में, सामने वाला भी मुझे वो इमोशंस, वो एफर्ट देता है। तो बहुत कंप्लीशन फील कर रहे हो एक दूसरे के साथ, होलनेस है। और हाँ, एक्सपेंशन और ग्रोथ की एनर्जी भी नज़र आई है। कार्ड का नंबर 5 है, तो सडन या अनएक्सपेक्टेड, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो ऑलरेडी, तो कंसीव करने के बारे में अगर आप प्लान कर रहे, सोच रहे हैं, तो ये महीने बहुत फेवरेबल है मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप सिंगल हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते में हो, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। प्रोमिसेस, वादे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट, यहाँ भी बहुत पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। और एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है, अगर फैमिली की तरफ से कोई भी वाद विवाद या इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिली की तरफ से किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन था, तो वो भी ख़त्म हो सकता है। मतलब फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, या अलगाव है, किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, तो वहाँ पॉजिटिविटी आएगी। वन मोर कार्ड एंजल्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पार्टनर पीछे हटते हैं बार बार, परिवार, क्योंकि बहुत कलेक्टिव रीडिंग है ना, जितने भी लोग सिंह राशि के हैं, कई सारे लोगों के पार्टनर जो है ना, फैमिली को लेकर बहुत परेशान है, या फैमिली, जाति धर्म मैच नहीं करता, या आपके पार्टनर पीछे हट रहे थे फैमिली के चलते, फैमिली की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी प्रकार से पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत की एनर्जी है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ ना कुछ नया शुरू होगा, जो बहुत जैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उस प्रकार से, और ये हो बहुत पॉजिटिव रहा। आपके पार्टनर अगर सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे थे, या फैमिली प्रॉब्लम जिन लोगों के केसेस में थी, वहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी या सुधार एटलीस्ट आता हुआ नज़र आता है। 6 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड के बाद जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्या थी, वो हटेगी आपके लाइफ से, आपके जीवन से। और ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड देख के पता नहीं क्यों, बट ये वाइब आ रही है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी, अगर ये बात आपके लिए होगी ना, तो आपकी सोल आपको बता देगी कि आपकी ही बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी आंखों पर किसी प्रकार की पट्टी बनी हुई है, भ्रम या इल्यूजन की पट्टी। मे बी ट्रुथ आप देख नहीं पा रहे हो आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपके कनेक्शन से रिलेटेड। तो ये जो साल है ना, साल 2026, स्पेशली जुलाई से सितंबर के बीच, और सितंबर के महीने में, तो ये पक्की बात है, किसी प्रकार की रियलिटी आपके सामने आएगी। तो जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, वो ख़त्म हो जाएगा, और फाइनली आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ जाओगे। ट्रुथ आप देख पा रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपना वो ट्रू साइड या वो इमोशन या इमोशनल साइड में भी दिखाते नहीं, बहुत कम एक्सप्रेसिव है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो बहुत केयर करे, परिवार की तरह केयर कर रहे हैं आपकी। बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है सिंह राशि वालों। तो ये महीने भी मुझे काफ़ी अच्छे दिखे। हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़े से टफ हो सकते हैं, जिन लोगों के केसेस में आप किसी प्रकार का सच में भी उससे अवेयर नहीं हो, तो वो अवेयरनेस आएगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि भ्रम टूट गया, या उम्मीद थी वो टूट गया, मैंने तो ऐसा सोचा था मैम, ऐसा ऐसा हुआ है, उसने तो ऐसा ऐसा बताया था, लेकिन असल में रियलिटी ये है। तो इस प्रकार की चीज़ होने वाली है। ओके, सो फाइनली अक्टूबर से दिसंबर के बीच क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, हम देख लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मेजर लेवल पर क्या एनर्जी रहने वाली है, एंड कौन कौन से महीने हैं जो मोस्ट लकी लव पीरियड होगा, वो मैं मेजर खाना से आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया तो क्लेम ज़रूर करिएगा। सिंह राशि एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए अक्टूबर से दिसंबर इनके लिए कैसा रहेगा।
फोर ऑफ सोर्ड, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, यहाँ पर सोल यूनियन लिखा हुआ है इस कार्ड के ऊपर। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ चीज़ें आपके बस में नहीं है, चीज़ें यहाँ पर आपके हाथ में नहीं है। अब कार्ड ट्विन फ्लेम का आया, आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ट्विन फ्लेम है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सोल लेवल पे होगा जो कुछ भी होगा। फिजिकल वर्ल्ड में, 3D रियलिटी में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उतनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही। यहाँ पर आपको आपका जर्नी बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आना क्यों हुआ, किस पर्पज़ के चलते हुआ। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर साल 2026 का ये जो 3 महीना, लास्ट के जो 3 महीने हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगी कि मेरा मेन रीज़न या पर्पस सिर्फ शादी, फैमिली क्रिएट करना या यूनियन में आना ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स एक प्रकार की पॉज वाली एनर्जी है, रेस्ट की एनर्जी है, या मानसिक तौर पर बहुत जैसे स्थिर होना, ध्यान देना, अवेयरनेस बढ़ाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे, यहाँ पर ज़्यादा भागने की एनर्जी में, चेज़ करने की एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि आपकी सारी डिज़ायर्स तो इन महीनों में ही पूरी हो गई है। अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजरने वाले हो अपने पार्टनर को लेके, अपनी जर्नी को लेके। एंड हाँ, आपकी बात भी सही है, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन सभी लोग नहीं हो सकते। बिकॉज ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आपकी राशि सिंह है, लियो है, तो हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के चांसेस हैं। लेकिन जितने लोग, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा नहीं होता गाइस। ओके, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये मैं आपको कंफर्मेशन के तौर पर बता देती हूँ। टू मोर कार्ड्स एंजल्स। बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव साल ये आपके लिए लव लाइफ को लेकर है। ओके, जस्टिस। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बाकी के 3 महीने होंगे, साल का अंत आपके लिए बहुत बहुत सारी रियलाइजेशन लेके आएगा। ओके, और बैलेंस भी है यहाँ पर। जस्टिस का कार्ड ये बैलेंस की बात करता है। क्या बैलेंस हो रहा है? कर्मा बैलेंस हो रहा है। जो पेंडिंग था, जो पास्ट लाइफ के जो कर्माज है, वो रिलीज़ होंगे इन 3 महीनों के अंदर। किसी के लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी रियलाइजेशन होगी। आप चीज़ों को नए नज़रिए से देख रहे हो, रिश्तों को, अपने पार्टनर को, तो ये चीज़ यहाँ पर होने वाली है। ओवरऑल मुझे पॉजिटिव दिखता है। जो होगा ना, कहते ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि बहुत बुरा हो गया, यही नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में हम खुद बोलते हुए दिख जाते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा, वो उस वक्त पे ये हो गया, नहीं तो मुझे ये नहीं मिल पाता, मैं इस रास्ते, इस बात को नहीं चूज़ कर पाती। तो बहुत उस तरीके की, उस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ओके, एक और कार्ड चाहिए सिंह राशि के लिए, एक और कार्ड हमें चाहिए। डेथ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जस्टिस और डेथ, ये दोनों मेजर अरकाना है। आप देख लीजिए रीडिंग की एक्यूरेसी किस प्रकार की है। मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस कि ये थोड़े से इंटेंस, थोड़े से हैवी, या बहुत सारे रियलाइजेशंस को लेकर आने वाले ये 3 महीने हैं आपके। आप डेथ का कार्ड देख के डर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीके के, आपको लगेगा सब खत्म होने वाला है, डेथ का कार्ड आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार की अवेकनिंग है। ओके, जो सोल लेवल पे। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है वहाँ पर एंडिंग। एंड एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी। रिश्ता ख़त्म नहीं होगा आपका, लेकिन हाँ, रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और गहरा हो रहा है आपका, और बहुत सारी पर्पस, बहुत सारी रियलाइजेशन भी आपको मिल रही है। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। जिस प्रकार से ये रीडिंग ख़त्म हुई, देखिए शुरू रीडिंग 8 ऑफ सोर्ड से हुई थी। 2025 में बहुत घबराए हुए हो, बहुत स्टक हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, एनर्जी ड्रेन हो गई है, समझ नहीं पा रहे कि जाना क्या है, करना क्या है। 2026 आपको वो क्लियर पाथ, क्लियर रास्ता दिखेगा, स्पेशली लव लाइफ को लेके। ओके, और हाँ, बॉटम में सेल्फ लव का कार्ड आया था ऑरिकल से। मैं आपको यही बोलूँगी कि सेल्फ लव के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, अपनी वाइब्रेशन को रेज नहीं कर रहा, सिर्फ दूसरों के पीछे भाग रहा है, दूसरों को चेज कर रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हासिल होने वाला ये सब करके। ओके, तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस को बढ़ाइए, ये आपके लिए गाइडेंस है पूरे साल भर के लिए। ओके, सो क्लेम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा ये पूरा साल मुझे नज़र आया, सिर्फ इन 3 महीनों को छोड़कर। ओके, चलिए जान लेते हैं मेजर लेवल पे क्या क्या हो रहा है। ओके, और कौन कौन से महीने मोस्ट लकी लव पीरियड है आपको लेके, आपकी लव लाइफ के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए गाइस,
जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। एंड अगर आप शेयर कर सकते हो इस रीडिंग को किसी के भी साथ जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। 4 कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। साल का शुरुआत ही आपके लिए मेजर ब्लेसिंग या 360 चेंज लेकर आ रहा है। आपके लव लाइफ की बात हो रही है, करियर, हेल्थ या स्पिरिचुअल लाइफ की नहीं, आपकी लव लाइफ की बात हो रही है। आपके लव लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट आने के चांसेस हैं। ओके, और यहाँ भी पास्ट लाइफ का कार्ड आया है, तो ये मेजर लेवल की एनर्जी मुझे नज़र आई। पहले सारे कार्ड्स लूँगी, फिर मैं बात करूँगी कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ मेजर लेवल पे आपके लव लाइफ में। हाई प्रीस्टेस, चैरियट, अगेन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो ओवरऑल ये साल जो है बहुत कुछ देकर जाएगा आपको, रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ देकर जाएगा, पॉजिटिविटी आने वाली है। और जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली किसी प्रकार का शिफ्ट या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कनेक्शन या बंधन है। ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखिए यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है ना, साल भी तो सूर्य का साल है, सो आप ज़रूर क्लेम कीजिए। अब बात करते हैं कि कौन सा जो महीना है मोस्ट लकी लव पीरियड है। सबसे पहले तो मुझे जनवरी से मार्च मोस्ट लकी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड, सडन चेंज, सडन ब्लेसिंग, सडन मिरेकल। तो ये 3 महीने की एनर्जी तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। और यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। सो मुझे मोस्ट लकी लव पीरियड ये 3 महीने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओके, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ पर शादी या मैरिज की संभावना है। यहाँ पर गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी या जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मांग रहे थे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर होती भी नज़र आ रही है। बस इन 3 महीनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी चेंज आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी छुपी हुई है। मार्च के महीने भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। मार्च का महीना और ये 3 महीने बहुत पॉजिटिव है, या मोस्ट लकी लव पीरियड आप कह के चल सकते हो सिंह राशि वालों। सो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग। जो कुछ भी मुझे दिखा है, मुझे फील हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो, ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी है। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइज़। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू।